वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अरबी हकायात में एक हकायत पिछले दिनों पढ़ने का मौका मिला, एक वाक़या पढ़ने का मौका मिला और बरसा बरस पहले, सैकड़ों बरस पहले की लिखी उस कहानी ने आज के दौर में बहुत कुछ सोचने पर और फिर बहुत कुछ समझने पर मजबूर कर दिया। कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स जो कि मालो दौलत उसके पास अच्छा खासा था, वो किसी वजह से गर्दिश ज़माना का ऐसे शिकार हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसको कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। फिर वक्त ऐसा आया कि उसके पास जितना मालो मता था वो भी जाता रहा, उसके जितने जानवर थे वो भी बिक गए और जब नौबत फाकों तक आ गई, उसके पास खाने को कुछ ना रहा, तो उसकी बीवी ने कहा कि अब वक्त है कि तुम किसी से मदद मांगो। उसका एक बहुत अमीर दोस्त था। उसने कहा कि मैं उसके पास जाता हूँ, उससे जाके अपने हालात बयान करता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ। वो अपने उस अमीर दोस्त के पास पहुँचा। उस दोस्त के पास पहुँच के अपने सारे हालात उसको बताए। तो उसके दिल में था कि मैं जैसे ही अपने इस प्यारे दोस्त को अपने हालात बताऊँगा तो ये मेरी फ़ौरन मदद करने पर आमादा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इंतहाई परेशानी की बात ये थी कि उसके दोस्त ने उसके हालात सुनने के बाद कहा कि हालात तो तुम्हारे वाकई ख़राब हैं, मुझे दुख हुआ कि तुम इस सूरत हाल का शिकार हो, लेकिन माजरत के साथ मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो शख्स जो था हैरानी से अपने उस दोस्त की तरफ देखता रहा कि कैसे अच्छे वक्तों में मैं इसके साथ घूमता फिरता रहा हूँ, कितने अच्छा वक्त हमने गुजारा, क्या हुआ अगर मेरे पास पैसा नहीं है। सिर्फ इतनी सी मदद के लिए इसने मुझे जवाब दे दिया। खैर, परेशानी के आलम में वो वहाँ से निकला। रास्ते में चलता आ रहा था कि उसको दो लोग मिले। वो दो लोग जो थे वो उसको कहने लगे कि क्या तुम्हें इस नाम के किसी शख्स का शहर में पता है, और उन्होंने उसी शख्स का नाम लिया। कहने लगे कि हम इस शख्स को तलाश करना चाहते हैं जिसका ये नाम है, उसके मरहूम वालिद का ये नाम है और वो इस शहर में ये काम करता रहा है। वो शख्स कहने लगा कि भाई, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मेरे मरहूम वालिद का भी यही नाम है, और जिस कारोबार का आपने तज़किरा किया ये मेरा कारोबार किसी ज़माने में हुआ करता था, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन दोनों अशख़ास ने कहा कि हमारे पास आपके वालिद की दी हुई एक अमानत है, कुछ पुराने सिक्के हैं जो भले वक्तों में उन्होंने अपने कारोबार के ज़माने में संभाल के हमें अमानत के तौर पे दिए थे। वो अमानत हम वापस करना चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि उस शख्स तक पहुंच जाएं जो हकीकी तौर पर इसका वारिस है। तो जनाब, ये अमानत आज आपके सुपुर्द की, अपने ये कीमती पुराने सिक्के संभालिए और इसको अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक जिस तरह चाहे इस्तेमाल कीजिए। वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि ये कितनी गैबी इमदाद मेरे पास आई है कि अभी मैं किसी से मांगने गया था, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला और अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद फरमाई कि मेरे पास बड़े कीमती पुराने सिक्के आ गए। वो मर्तबान जिसमें सिक्के थे वो लेके अपने घर की तरफ चल निकला। अपने घर के पास पहुंचा तो एक खातून जिसके साथ उसके कुछ खिदमतकार भी थे, उन्होंने रोका और कहने लगे कि भाई साहब, हम फ़लाँ शहर से आए हैं और हमारी जो मालकन है वो पुराने सिक्कों की ताजर है। क्या इलाके में कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जिसके पास कुछ पुराने सिक्के हों? वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि अभी चंद लम्हे पहले मुझे मेरे वालिद के दिए हुए विरासत में पुराने सिक्के मिले और इधर एक ताजर जो है वो उनको ख़रीदना चाहता है। उसने कहा कि हाँ, वो सिक्के तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं उनको कुछ अच्छे मुआवजे में फ़रोख्त करूँगा। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमारी मालकिन को वो सिक्के दिखाइए, हो सकता है उनको पसंद आ जाएँ। उस खातून ने वो सिक्के देखे और एक काफ़ी बड़ी रकम जो है उसको ऑफ़र की कि मैं इतने पैसे तुम्हें देती हूँ। वो शख्स रज़ामंद हो गया, उसको अच्छे खासे पैसे मिल गए और उसने वो मर्तबान खातून के हवाले कर दिया। अब वो बड़ा खुश था, उस कारोबार को दोबारा से शुरू करने के काबिल हो गया, घर की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो गया और इसी तरह से चंद महीने गुजर गए और वो दोबारा से इस काबिल हो गया कि अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चला सके। एक दिन वो बाज़ार में जा रहा था तो उसने उसी खातून को वहाँ पे देखा कि वो किसी दुकान पे कोई सौदा सल्फ़ खरीद रही थी। वो भाग के उस खातून के पास पहुँचा और कहने लगा कि ए अमीर खातून, मैंने आपको आज इस हाल में देखा कि आप दुकान पे ख़ुद कोई ज़रूरत का सामान ले रही हैं, हालांकि इससे पहले चंद माह पहले जब मैं आपसे मिला था तो आपके तो खिदमतगार भी थे, आप एक बहुत मालदार खातून थे और इतने बड़े पैसों में आपने मुझसे वो पुराने सिक्के भी खरीदे थे। तो वो खातून कहने लगी कि भाई, आपको गलत फहमी हुई है, मैं कभी भी इतनी मालदार नहीं रही। उसने कहा कि तो फिर वो वाक़या क्या था कि जब इतने पैसे दे के आपने मुझसे सिक्के ख़रीदे? तो वो कहने लगी कि मुझे शहर का फ़लाँ शख्स जो था
उसने एक मुआवजा थोड़ा सा दिया था और कहा था कि फ़लाँ शख्स के पास सिक्के होंगे, जाके ख़रीद लाओ। मज़ीद तहकीक की तो उसको पता चला कि वो जो पुराने सिक्कों का मर्तबान उसको तोहफ़े में मिला था उसके वालिद की विरासत के नाम पर, वो भी उसके उसी दोस्त ने भेजा था जिससे वो कर्ज़ लेने गया था। फ़ौरन अपने उस दोस्त के पास पहुंचा और उससे जाके पहले तो माफ़ी मांगी, माजरत की कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा, और फिर ये जानना चाहा कि आखिर तुमने मेरी मदद करने की बजाय इस तरह से मुझे पैसे का इंतज़ाम करके क्यों दिया। तो उसके दोस्त ने कहा कि बात यह है कि तुम मेरे बहुत मुखलिस और अच्छे दोस्त हो, तुम्हें उस हाल में देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें कुछ पैसे बतौर कर्ज़ या तोहफ़ा दे देता तो शायद तुम्हारे या मेरे दिल में कहीं ना कहीं कोई बात आ जाती और हमारी वो दोस्ती ना रहती। मैं चाहता था तुम्हारी मदद करूं, इसलिए वो सिक्के और वो खातून ये सारा इंतज़ाम मैंने किया कि तुम्हें किसी ना किसी तरह से पैसे मिल जाएं और तुम्हें मेरी नेकी का पता भी ना चले। और मुझे आज भी दुख हुआ कि तुम्हें क्यों पता चला, क्योंकि मैं अपने मुखलिस दोस्त को नहीं खोना चाहता। अब ये जो तारीख़ी हकायत है, ये कितना कुछ सोचने पे मजबूर करती है। हम ज़िंदगी में किस तरह के इंसान है कि अगर किसी की थोड़ी सी मदद कर दें तो 10 जगहों पे जाके हम खुद बताना चाहते हैं कि भाई फ़लाँ बंदे को ये ज़रूरत थी, मजबूरी थी, इसकी मैंने मदद की थी, तब इसके पास पैसे नहीं थे, मैंने इसको पैसे दिए, फ़लाँ शख्स ने मुझसे उधार मांगा था, इसके पास ये काम इसका नहीं हो रहा था, इसका काम ये मैंने करवा के दिया था, इसके बच्चों का दाखिला मैंने करवाया, इसको नौकरी में मदद मैंने दी, इसको पढ़ाने के काबिल मैंने बनाया। सो कितनी ऐसी बातें हैं कि अगर हम कभी किसी की मदद करते हैं तो यकीन माने कि जी चाहता है कि लाउड स्पीकर पे ऐलान करें, और ना भी किसी को बताएं, कम से कम ये चाहते हैं कि जिसकी मदद की है वो हमारा ताबेदार रहे। कभी भी आवाज़ दें, कभी भी कोई काम कहें तो वो जी करके हमारी बात सुने, क्योंकि हमने तो उसकी मदद की है। और वो जो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, हमारा मज़हब क्या कहता है कि एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता ना चले। किसी ने खूबसूरत बात की थी कि आपकी कुछ नेकियां ऐसी होनी चाहिए कि जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो, आपके दाएं बाएं घर है बार दोस्त अहबाब किसी को पता ना हो कि आपने ये नेकी की है, लेकिन वो नेकी जो है अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा मुकर्रब होगी। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो उनका कुछ इस तरह का अखलाक है कि उनको कोई भी कोई काम कह दे तो वो उठ के चल पड़ते हैं और वो मदद करेंगे, चाहे उसके लिए उनको अपना वक्त देना पड़े, अपने पैसे लगाने पड़े, और कभी उसका तस्करा भी नहीं करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने नया घर बनाया और घर के लिए वो खाना उन्होंने दावत दी, हम कुछ और दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बैठे बैठे बात होने लगी तो मैंने कहा कि यार आपने आज तक दूसरों की बहुत मदद की है। तो कहते हैं कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं दूसरों की मदद करूँ तो कभी मुझे कोई याद ना दिलाए उस बंदे की मदद जिसकी मैंने की है, वो और उसके साथ वाले लोग भी कभी तज़किरा भी ना करें कि मैंने किसी की मदद की है। किसी को खून की ज़रूरत है उन्हें बताइए, वो ढूंढने निकल जाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। किसी का दाखिला नहीं हो रहा, वो जाएंगे चलें कोशिश करते हैं यार किसी को मिल के आते हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे का दाखिला हो जाए। और ज़िंदगी में कभी वो पलट के दोबारा उस बंदे को याद भी नहीं करवाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि यार इतनी बड़ी नेकियां आपने करते रहे हैं, तो कहते हैं कि यार इसका मुझे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजर दिया है कि दुनिया में ये जो इतना खूबसूरत मकान मैंने तामीर किया, वो कहते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। यकीन माने कि मैं जिस काम के लिए निकला, कभी मुझे प्लम्बर के काम की ज़रूरत थी तो कोई ना कोई ऐसा मिल गया कि उसने कहा कि हाँ मैंने आपके बारे में जानता हूँ, आपने हमारे फ़लाँ जानने वाले की बड़ी मदद की थी और मैं हाज़िर हूँ, आप बताइए। वो कहते हैं कि उसके लिए हमें मुझे मज़दूर, मेमार, ठेकेदार, किसी भी बंदे को ढूंढने निकला तो न जाने गायबी मदद कहाँ से हुई कि कोई ना कोई ऐसा जानने वाला मिलता रहा जिसने कहा कि हाँ मैं आपको जानता हूँ, आपने हमारे फ़लाँ शख्स की मदद की थी, मेरे फ़लाँ दोस्त की मदद की थी, मैं आपको जानता हूँ। वो कहते हैं कि उसका मुझे इतना अजर अल्लाह ताला के यहाँ तो जो मिलेगा, दुनिया में भी उसका फ़ायदा होगा। सो एक छोटी सी गुजारिश है कि नेकियां हम सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर किसी के साथ नेकी भलाई करते हैं तो उसका ढंडोरा ना पीटें, उसको उस बंदे को एहसास ना दिलाएं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अल्लाह ताला उसका बदला अगली दुनिया में भी देगा और दुनिया में भी आसानियाँ पैदा करेगा।